हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस धराधाम पर सती, सूर और संत हमेशा रहे और जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये तीनों हमेशा रहेंगे। यहां तक कि कहा गया है कि इन्हीं की बदौलत ये दुनिया टिकी हुई है। वैसे तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, जिसे हम क्या बताएंगे, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन्हीं भ्रष्टाचारों के बीच में संत आते रहते हैं और अपनी दया की बरसात करते रहते हैं। संस्कारी लोग समझ जाते हैं, उनको पहचान जाते हैं, और जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। उनका सानिध्य मिलने पर भी, साथ मिलने पर भी उन्हें समझ नहीं पाते। तो इसी प्रकार इस घोर कलिकाल में हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ। और स्वामी जी महाराज इस पृथ्वी पर आकर के जितने भी निर्मल आत्मा के जीव थे, जिन्होंने उनकी शरण पकड़ ली, शरण का सहारा लिया, सभी का बेड़ा पार कर दिया। आज स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा बोलबाला है। हमारे भटपुरवा धाम में जिला लखनऊ के अंतर्गत स्वामी जी का अवतार हुआ था। हजारों लाखों लोगों की झोलियां भरी स्वामी जी महाराज ने। आज भी उनके स्थान पर जो भी निर्मल भाव से आता है, सारे अहंकारों को छोड़ करके उनकी शरण में आता है, आज भी उसका कल्याण हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। अच्छे अच्छे लोग उनकी शक्ति का, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का लोहा मान गए। देखिए, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि स्वामी जी की दया दृष्टि से जो भी उनकी शरण में आता है, किस तरीके से उसका कल्याण होता है। तो आप इस वीडियो को देखें। इस तरीके से आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे और हम आपको दिखाया करते हैं। और हमारे आश्रम में भी भारत के कोने कोने से लोग आया करते हैं स्वामी जी की शरण में। हम तो उनके नौकर मात्र, एक दास हैं, उनके नौकर हैं। स्वामी जी की शक्ति है, वो स्वामी जी की शक्ति से ही हजारों लाखों लोगों का कल्याण होता चला आ रहा है। देखिए इस वीडियो में क्या बता रहे हैं पति और पत्नी, इनको किस तरीके से लाभ हुआ। आप बेटा कहाँ से आई हो आप? गदोरा से। कहाँ से? गदोरा से। गदौरा। ये कहाँ पे गांव है आपका? संडीला के पास है। संडीला के पास में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पहले कब आई थी आप? अक्टूबर में। अक्टूबर में। क्या क्या समस्या थी आपको जब आप आई थी? दिक्कत थी, बच्चे बच्चे की कोई दिक्कत थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ जब यहाँ आप आई, तो स्वामी जी की आश्रम को आई आप, तो स्वामी जी की दया से आपको फायदा मिला? हाँ, फायदा हुआ। अच्छा, 2 महीने दवाई खाई, फिर कितने दिन? 2 महीने खाई। 2 महीने तक। हाँ, फिर। अच्छा, चलो ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये गोदी में बच्चा आप लिए हैं, आपका हाँ, बच्चा है? हाँ, अच्छा, कितने दिन का बच्चा हो गया है? ये भी 1 महीने का नहीं हुआ। 1 महीने का हो गया है। तो ठीक है। आप भैया कहाँ रहते हैं? आप कहाँ से? हम उत्तर कोट संडीला से रहते हैं। उत्तर कोट संडीला। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा। अब आपका बेटा का नाम है? शांति। शांति नाम है। अच्छा, चलो ठीक। चलो, बड़ी अच्छी है, मालिक की अच्छी बात है, मालिक के दया दृष्टि और आपका कल्याण हुआ है। आपको आश्रम पे कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, तो आप आया करिए यहाँ। हर महीने 15 तारीख और 1 तारीख को सत्संग कार्यक्रम होता है। उस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी लोग आया करें और मालिक की दया से सभी का कल्याण हुआ है और होता रहेगा भविष्य में भी। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग आना फिर। अच्छा ठीक है। ठीक। तो साथियों, देखा आपने, इस तरीके से तमाम दुखी लोग आते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए आते हैं और स्वामी जी की दया से कोई भी निराश नहीं होता, बशर्ते उसकी आत्मा निर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्वार्थ के लिए आए हैं लेकिन अपने को बदल नहीं पा रहे हैं। अगर बदलोगे नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। मीट मांस मछली अंडा शराब सब कुछ छोड़ना होगा। दूसरे की आत्मा को भी दुख न दे, कष्ट न दे, अपनी रास्ते पे आए, अपनी रास्ते पे जाए। अगर छल प्रपंच आपके अंदर रहेगा
तो दुनिया की कोई भी ताकत साथ नहीं दे सकती, क्योंकि बर्तन में अगर छिद्र है तो दूध कितना भी दे रही होगा, लेकिन बर्तन आपको नहीं मिलेगा। वो बर्तन में तो आ रहा है, लेकिन छिद्र होने की वजह से सब बाहर चला जाएगा। जैसे 50 लाख रुपए की कार से आप जा रहे हैं, कार तो कीमती है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें कहीं छोटा सा भी पंचर है तो गाड़ी आपकी जाम हो जाएगी, उससे आप फायदा नहीं उठा सकते, लाभ नहीं उठा सकते, वो जहां की तहां खड़ी रहेगी, जब मामूली सा छिद्र है। इसी प्रकार किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी संत महापुरुष को कभी दोष न दें। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है या कोई आप मुसीबत में फंसे हुए हैं तो समझ लेना इसमें कहीं ना कहीं पर मेरी ही कमी है। और अगर आपके अंदर कमी नहीं होगी और संतों की बाणी पे आप विश्वास करेंगे, उनके आधार पे चलेंगे, तो निश्चित एक नहीं 1%, 100% नहीं, 200, 400% में बात करता हूं, आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। लेकिन भैया आपको इसके लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुद्धि लगाओगे, अपना अहंकार रखोगे किसी भी प्रकार का, तो संतों के पास से आप खाली हाथ ही वापस आएंगे। इसको खूब याद रखना। इसलिए कभी भी संत के पास जाइए तो सारे अहंकारों को छोड़ करके जाइए। अगर अहंकार आपके पास होगा तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाणी को विराम भी दे रहे हैं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।